लीजिए आराम से रहिए, ज्यादा मत सोचिए। रीटा बोल रही होती है हाँ बिल्कुल लूजर नहीं है, उसके बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं झोंगाई के अंदर। आंटी बोल रही होती है लेकिन तुमने हमको 100 मिलियन युआन दे दिया है, अगर तुम सारा पैसा हमको दे दोगे तो आखिर तुम बिजनेस में क्या लगाओगे? तुम्हें बिजनेस के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती होगी। मुझे अपना अकाउंट नंबर दो, मैं पैसा वापस कर देती हूँ। बिल बोल रहा होता आपने मेरे मॉम के ना रहते हुए मैं ध्यान रखा है, आप ये सारा रख सकती है। मेरे पास है बहुत सारे पैसा है खर्च करने के लिए, अब मैं काफी कैपेबल हो चुका हूँ। चलिए खाना खा लेते हैं। आगे वो सभी लोग अंदर आगे होते हैं खाना खाने के लिए। रीटा बोल रही होती है बिल के बाद में तुम्हारे पास में कोई काम है? मैं हमारी कंपनी के यांचेंग ब्रांच को विजिट करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे अकाउंट में कुछ दिक्कतें चल रही है। अगर तुम्हारे पास में कोई काम ना हो तो तुम मेरे साथ में चल सकते हो। बिल बोल रहा होता अगर अकाउंट में कोई दिक्कतें चल रही है तो तुम्हें कुछ ही पता नहीं चलेगा, तुम्हारे जाने से पहले वो साइड डिटेल को मिटा देंगे। रीटा बोल रही होती है टेंशन मत लो, मैंने किसी को भी नहीं बताया है कि मैं यांचेंग आ रखी हूँ। बिल बोल रहा होता है आंटी हम लोग खाना खाने के बाद में बाहर जा रहे हैं। तभी रीटा बोलती है मुझे बाहर जाने से पहले चेंज करना है। आगे वो लोग बाथरूम में आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है बिल मेरा चैन अटक गया है, प्लीज मेरी हेल्प करो इसको बंद करने में। बिल बोल रहा होता है क्या तुम बिना जिप वाले कपड़े नहीं पहन सकती? रीटा बोल रही होती है बाकी लड़कों को जिप बंद करना काफी ज्यादा पसंद होता है, तुम पहले लड़के जो कंप्लेन करता है। फिर बिल रीटा की जिप को बंद कर देता है। बिल बोल रहा होता है मुझे एक सीजर चाहिए। रीटा बोल रही होती है अगर तुम मेरे कपड़े ही काट दोगे तो आखिर मैं पहनूंगी क्या? बिल बोल रहा होता है तुम्हारा जो पैंट है उसके अंदर से एक धागा निकल रहा है जो कि तुम्हारे शर्ट की जिप में फंस रहा है, अगर इसको नहीं काटा गया तो जिप बंद नहीं होगी। रीटा बोल रही होती है ठीक है मैं सीजर लेके आती हूँ। आगे बिल उसके धागे काट रहा होता है। सीन चेंज होता है, मैं चावांग ग्रुप के यांचेंग ब्रांच का सीन दिखा जाता है। रीटा को देखते हुए सभी लोग रीटा को हेलो बोल रहे होते हैं। जैसे रीटा वहाँ पे ऑफिस में एंटर करती है उनसे एक बंदा बोल रहा होता है मिस रीटा आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रही हैं, आपको लेने के लिए हम लोग गाड़ी भिजवा देते। हम देखते ये बंदा होता है वांग झेंगजिंग जो कि यांचेंग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट होता है। रीटा बोल रही होती है मुझे लेने आने की कोई भी जरूरत नहीं थी, कॉन्फ्रेंस रूम में इस साल के अकाउंट के डिटेल लेके आओ। थोड़ी देर बाद में वांग झेंगजिंग सारी डिटेल लेके आ गया होता है। अकाउंट को पढ़ते हुए रीटा चिल्लाते हुए बोल रही होती है वांग झेंगजिंग कहाँ पे है? कंपनी की बुक में 30 मिलियन गायब है, वही बाकी सारे अकाउंट बुक में भी दिक्कतें चल रही है। वांग झेंगजिंग नहीं आएगा तो मैं भी पुलिस को कॉल कर दूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बॉडी वाला बंदा एंटर करता है। रीटा बोल रही होती है तुम कौन हो? वो बंदा बोल रहा होता है हम यहाँ पे डेप्थ कलेक्ट करने के लिए आए हैं, हमारा वांग झेंगजिंग के ऊपर 1 मिलियन का उधार है, जल्दी हमारे पैसे दो वरना तुम्हें से कोई भी नहीं बच पाएगा। रीटा बोल रही होती है उधार वो भी वांग झेंगजिंग का, आखिर हम इसे क्यों पे करेंगे? रीटा को देखते हुए बॉडीगार्ड बोल रहा होता तुम दिखने में काफी अच्छी हो लड़की, अगर तुम मुझे एक रात दे सकती हो तो मैं 1 मिलियन को भूल जाऊंगा। बिल बोल रहा होता अगर मेरा गैस सही है तो वांग झेंगजी ने तुमसे कोई भी उधार नहीं लिया है, बल्कि तुम्हें वांग झेंगजी ने ही भेजा है ताकि हम लोग पुलिस को ना बुलाए। बॉडी वाला बंदा बोल रहा होता है लड़के तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें मरना है? बिल बोल रहा होता है आखिर उस कंपनी ने तुम्हें कितने पैसे दिए होंगे, मैं तुम्हें 2 मिलियन पे करता हूँ, मेरी हेल्प करो, मुझे उसके पास में पुलिस को भेजना है। वो बंदे बोल रहे होते ठीक है बिग ब्रदर, क्या आपको वो जिंदा चाहिए या फिर हम लोग उसकी हड्डियां तोड़ दे? आप जो बोलेंगे हम वो कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तभी वो सारे बंदे दौड़ते वहाँ से निकल जाते हैं। रीटा बोल रही होती है हम लोग को क्या करना चाहिए? बिल बोल रहा होता है तुम्हारा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको बना लो, मैं पुलिस से बात कर लूंगा। आगे वो लोग पुलिस स्टेशन के बाहर आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है हम लोग पुलिस के पास में जा तो रहे हैं लेकिन ये मैटर पब्लिक नहीं होना चाहिए। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, अगर ये न्यूज बाहर आ गए तो चायोंग ग्रुप के जो शेयर है वो काफी नीचे आ जाएंगे। रीटा बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ में हो, वरना मैं अकेले क्या करती। बिल बोल रहा होता है अंदर तुम अकेले ही जाओ, मैं जा रहा हूँ वांग झेंगजिंग को पकड़ने के लिए। रीटा बोल रही होती है नहीं ये काफी तक खतरनाक हो सकता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। फिर रीटा सारे अकाउंट्स के बुक को बाहर निकाल लेती है। बिल बोल रहा होता है मेरी टेंशन मत लो, मैं वहाँ पे कुछ लोगों से हेल्प ले लूंगा, अगर हम लोगों ने वांग झेंगजिंग को नहीं पकड़ा तो बाद में हमें बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। ये बोलते हुए बिल वहाँ से चला जाता है। 3 घंटे बाद में बिल वांग झेंगजिंग को पकड़ के लेके आ गया होता है। बिल को देखते रीटा काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और बोल रही होती है तुम्हें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारे सामने इस बंदे को लेके आ गया, आगे पुलिस अपना काम कर देगी। वांग झेंगजिंग बोल रहा होता है मिस रीटा मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं आपको अपना पूरा पैसा घर और गाड़ी दे दूंगा, आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। रीटा बोल रही होती है अब इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें कानून सजा देगा। रीटा बिल को बोल रही होती है हमारा काम हो चुका है, चलो वापस ऑफिस चलते हैं, तुम्हारी आन को ग्रीट करके हम वापस झोंगा चले जाएंगे। आगे हम देखते हैं बिल और रीटा रीटा के घर पे आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है तो मैं तुम्हें खाना बना के खिलाऊंगी। बिल बोल रहा होता है तुम्हें खाना बनाना भी आता है, ये तो काफी कमाल की बात है। रीटा बोल रही होती है मुझे खाना बनाना नहीं बल्कि मुझे काफी अच्छा खाना बनाना आता है। थोड़ी देर बाद में रीटा खाना बना के लेके आ गई होती है। खाना खाते हुए बिल बोल रहा होता है तो काफी टेस्टी है। रीटा बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो तुम और लो ना। बिल बोल रहा होता है अभी तुम कॉल पे बात कर रही थी, क्या तुम वांग झेंगजिंग के मैटर को संभाल रही थी? रीटा बोल रही होती है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो कब तक सारे विटनेस कोर्ट में पहुंच जाएंगे। बिल बोल रहा होता है तुमने तो ये काम काफी जल्दी कर दिया। रीटा बोल रही होती है कि मेरे पास में अच्छी एबिलिटीज नहीं है तो आगे मैं प्रेसिडेंट किस बात की होती। बिल बोल रहा होता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम खाना बनाने में इतनी अच्छी होगी,
तुमने मुझे काफी अच्छा खाना खिलाया तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। रीटा बोल रही होती है रिवॉर्ड की कोई भी जरूरत नहीं है, आज तुम्हें मेरी ऑफिस में काफी ज्यादा हेल्प करी है। तभी भी रीटा की आंखों को बंद कर देता है। रीटा बोल रही होती है आखिर तुम मुझे कैसा रिवॉर्ड देने वाले हो। तभी भी रीटा को किस कर देता है। रीटा बोल रही होती है यहाँ पे तुम रिवॉर्ड मुझे दे रहे हो या फिर खुद के लिए ले रहे हो। आगे उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। अगली सुबह बिल उठते हुए बोल रहा होता है रीटा काम के लिए जल्दी निकल गई है। तभी वहाँ पे बिल के फोन पे कॉल आता है। जिस बंदे ने कॉल किया होता है वो बोल रहा होता है हेलो मिस्टर बम्बानी, मैं जोंगाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी का एचआर मैनेजर हूँ। मैंने आपको बताने के लिए कॉल किया था कि आप कल से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आगे हमें जोंगाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी का सीन दिखा जाता है जहाँ पे बिल तैयार होके आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे हर तरफ जवान चेहरे हैं। रीटा बिल को कॉल करते हुए बोल रही होती है मुझे एक टैक्सी चाहिए थी, क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो। बिल बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मैं यूनिवर्सिटी में टीचर बन चुका हूँ, मैं काम के पहले ही दिन छुट्टी नहीं ले सकता। रीटा बोल रही होती है ये कब हुआ, तुम टीचर कब बन गए। बिल बोल रहा होता है मैं घर पे काफी ज्यादा बोर हो रहा था, इसी वजह से मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर बन गया। वहाँ पे सारी लड़कियां बिल को देखते हुए बोल रही होती है ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम है, इनसे पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। आगे बिल ऑफिस के अंदर आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है हेलो मेरा नाम है बिल बम्बानी और मैं नया फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर सुगई को जो कि यहाँ पे हर एक चीज का ध्यान रखती है। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको यहाँ पे किसने काम दिलाया है, सबसे बड़ी बात तो यह कि आपको यहाँ पे हर एक दिन अच्छा काम करना पड़ेगा। आपके लिए एक टास्क है, पहले उसको खत्म करिए, फिर मैं उसके बाद में आपको क्लास दे दूंगी। बिल पूछता है आखिर टास्क क्या है। डायरेक्टर सुगे उसको एक फाइल देते हुए बोल रही होती है ये सीनियर हॉस्पिटलिटी ग्रेजुएट्स है, आपको इनसे इंटर्नशिप के लिए बात करनी है, जो इंटर्नशिप की सैलरी वो 3,000 से भी कम है। बिल सोच रहा होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर को मार्केटिंग का काम देना काफी तो बेकार बात है, आखिर इतने हाई सैलरी में मार्केट में कौन काम करने के लिए तैयार होगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। टीचर जाओ बिल को उसका डेस्क दिखा देते हैं। वहाँ पे कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि जो डायरेक्टर सुगे है उनको उन बंदों से नफरत है जो कि रिकमेंडेशन लेके काम करने आते हैं। लगता है ये बंदा यहाँ पे ज्यादा दिन तक स्टे नहीं कर पाएगा क्योंकि डायरेक्टर सुगे के हेड टेस्ट में चढ़ चुका है। बिल बोल रहा होता है ब्रदर जाओ भाई, आखिर लोग क्या बात कर रहे हैं। जाओबाई बोल रहा होता है मैं यहाँ पे आपकी ज्यादा हेल्प तो नहीं कर सकता, पर मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, आप रूमर्स पे ध्यान मत दीजिए, आप बस अपने काम पे ध्यान दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है आपके एडवाइस के लिए थैंक यू मिस्टर जायबाई। तभी बिल एक बंदे को कॉल करते हुए बोल रहा होता है मैंने तुमको लोकेशन भेज दिया है, यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। वो बॉस वहाँ पे दौड़ते हुए आता है और बोलता है बॉस आगे क्या ऑर्डर्स है। बिल उसको सारी बातें बता देता है। आगे जो बिल होता है वो डायरेक्टर सुगई के ऑफिस में आ गया होता है। डायरेक्टर सुगई बोल रही होती है तुम एक बाहर के बंदे को अंदर कैसे लेके आ गए, क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता। बिल बोल रहा होता है आपने तो मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए बंदे को बुलाना है, मैं यहाँ पे एक बंदे को लेके आया हूँ। जो बंदा वहाँ पे आया होता है वो सोच रहा होता है क्या बॉस को यहाँ पे लड़की पटानी है, पर ये लड़की दिखने में काफी ज्यादा गुस्से वाली लग रही है। शॉक्ड होते हुए डायरेक्टर बोल रही होती है आखिर तुमने क्या कहा, क्या तुमने एक इंटर्न को अपॉइंट भी कर लिया। बिल बोल रहा होता है इसका नाम है वांग तियांगलोंग और ये पेनिनसुला होटल का जनरल मैनेजर है। आप मुझसे क्या कह रही थी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, तो आप इससे बात कर लो। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है क्या ये पेनिनसुला होटल का जनरल मैनेजर है। वांग बोल रहा होता है हेलो मेरा नाम है वांग, आप इंटर्नशिप के लिए पैसे से सैलरी दे रही है ना, और खाना खर्चा सब कुछ आपकी तरफ से होगा, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपको ये प्राइस ठीक नहीं लग रही तो आप बता सकती हैं। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है नहीं पता, तो काफी अच्छी प्राइस है, अगर मुझे इतने में इंटर्न मिल रहा है तो मैं बहुत ही खुश हूँ। जियो बिल से बोल रही होती है आपने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए आपको 2 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलता है। आपका जो ऑक्यूपेशन था वो 20% कम्प्लीट हो चुका है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको जोंगाई लॉन्गजिन इंस्टीट्यूट मिल रहा है। बिल बोल रहा होता है मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इतने छोटे से काम के लिए इंस्टीट्यूट मिल गया, ये रिवॉर्ड बहुत ही खास है। जाओबाई बोल रहा होता है मिस्टर बिल आखिर आप क्या सोच रहे हैं, आप पता नहीं कब से एक ही जगह घूरे जा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे माफ करेगा मैं डिस्टर्ब हो गया था। जाओबाई बोल रहा होता है मिस्टर बिल आपने काफी अच्छा काम किया है, आपको यहाँ पे आए हुए आधा दिन भी नहीं हुआ और आपने यहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आगे बिल के पास में वांग आ गया होता है। वांग बोल रहा होता है पर जो भी मैटर था वो मैंने डिस्कस कर लिया है, तो मैं चलता हूँ। बिल डायरेक्टर से बोल रहा होता है कल से मैं अपनी क्लास ले सकता हूँ ना। डायरेक्टर बोल रही होती है हाँ तुम ले सकते हो। बिल बोल रहा होता है ऐसी बात है तो ठीक है मैं चलता हूँ। डायरेक्टर बोल रही होती है मिस्टर जाओबाई मिस्टर बिल के लिए फिजिकल एजुकेशन क्लास को रेडी करिए। जाओबाई बोल रहा होता है फिजिकल एजुकेशन क्लास की जो अटेंडेंस है वो 30% से भी कम है, अगर अटेंडेंस 95% से कम होती है तो आप इनकी सैलरी को काट देंगी। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है फिजिकल एजुकेशन टीचर है, अगर इस क्लास में कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी इसकी बनती है, जो मैंने तुम्हें बोला है वो काम जल्दी कर दो। आगे हम देखते हैं बिल को जो कि वांगजे टर्मिनल पे आ गया होता है, तभी उसके पास से एक कार गुजरती है। ड्राइवर बोल रहा होता है मेरी कार से थोड़ा दूर हो जाओ। बिल सोच रहा होता है मैं तो बार बार बच गया। फिर बिल बोल रहा होता है मुझे तुम्हारी कार को छूने का कोई शौक भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था। एक लड़की उतरती है। यान कियान बोल रही होती है मेरी कार की कीमत 1 मिलियन से भी ज्यादा है, अगर तुम इसको छूते भी हो तो तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है अभी हमें मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है, जितना एटीट्यूड तुम अपनी छोटी सी कार पे दे रही हो। यान बोल रही होती है तुम्हारे पास में लगाने पवन पुत्र कार है, सपने देखना बंद करो।
बिल सोच रहा होता है आजकल कोई मेरी बातों पर भरोसा नहीं करता। आगे हमें मीटिंग रूम का सीन दिखा जाता है। कियान कियान को देखते हुए एक बंदा बोल रहा होता है, कियान कियान आगे तुम्हें आने में इतना देर क्यों हो गया? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मिस्टर बमानी अभी तक नहीं आए हैं। कियान कियान बोल रही होती है, पार्किंग में मुझे एक बंदा मिल गया था जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। तभी वहाँ पे एक लड़की को आते हुए देख के कियान कियान बोल रही होती है, मिस ग्वान अभी तक आपने कंपनी नहीं छोड़ी, लगता है आपको हारने के बाद भी चैन नहीं मिल रहा। ग्वान बोल रही होती है, किसी भी फॉरेनर को हमारे चाइनीज मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। जू कियान कियान बोल रही होती है, तो वक्त ही बताएगा। वही साइड वाला बंदा बोल रहा होता है, फॉरेनर तो मैं भी हूँ यहाँ पे। तभी वहाँ पे बिल एंटर कर जाता है। कियान कियान सोच रही होती है, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि ये बंदा मिस्टर बमानी होगा। कियान कियान को देखते हुए बिल बोल रहा होता है, क्या ये लड़की हमारी कंपनी की एम्प्लॉय है? मैनेजर बोल रहे होते हैं, कियान कियान हमारी कंपनी की सीनियर डिजाइनर है। बिल बोल रहा होता है, अगर तुम लोग इतने ही फेमस हो तो फिर यहाँ से निकल जाओ। कियान कियान बोल रही होती है, मिस्टर बमानी मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बिल बोल रहा होता है, मैं तुम्हें मौका नहीं देने वाला। तुम्हारे से लोग जो कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले होते हैं, उनका मेरे ऑफिस में कोई भी काम नहीं है, प्लीज यहाँ से निकल जाओ। ये बोलते हुए बिल उन लोगों को बाहर निकाल देता है। बिल बोल रहा होता है, बेकार लोग यहाँ जा चुके हैं तो हम लोग को मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ग्वान बोल रही होती है, अगर आपको वांगजिया टर्मिनल को सबसे बड़ा टर्मिनल बनाना है तो यहाँ पे आपको इस डिजाइन को फॉलो करना पड़ेगा। फिर वो एक एक करके सबको समझा देती है। बिल बोल रहा होता है, आपका आइडिया बहुत ही अच्छा है, अगर मैं आपको 200 मिलियन युआन दे दूं तो आखिर आप इतने में क्या कर सकती हैं? ग्वान सोच रही होती है, 200 मिलियन युआन, लगता है मिस्टर बमानी बहुत ही रिच है। ग्वान बोल रही होती है, मैं इसको वर्ल्ड के टॉप 5 में शामिल कर दूंगी। अभी हमारा चाइना में रैंक 2 है, फिर ये वर्ल्ड में रैंक 5 में आएगा। फिर बिल बोल रहा होता है कि मैं तुमको 800 मिलियन दे दूं तो क्या तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि तुम इसको वर्ल्ड में रैंक 1 पे कर सकती हो? इस चीज के लिए भले ही 10 साल लग जाए तो भी कोई बात नहीं। बिल की बातों को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। ग्वान बोल रही होती है, अगर आप मुझे 800 मिलियन दे सकते हैं तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, हमारा वांगजिया टर्मिनल जल्दी इस पूरे मार्केट को लीड करेगा। बिल बोल रहा होता है, ठीक है फिर ये डील पक्की रही, जाओ जाकर अपने प्रोजेक्ट को तैयार करो, मैं तुम्हें एडवांस में 200 मिलियन दे रहा हूँ। ये बोलते हुए बिल वहां से निकल जाता है। तभी बिल को सनफ्यू का कॉल आता है। सनफ्यू बोल रहा होता है, हेलो मिस्टर बम्बानी, मैं लॉन्गजी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ जिसको कल आपने एक्वायर कर लिया है, क्या आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं? बिल बोल रहा होता है, कल मैं तुमसे 1 बजे तक मिलने के लिए आऊंगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है। बिल वापस अपने काम पे आ गया होता है। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है, आप बहुत ही सही टाइम पे आए हैं, आप काम के लिए रेडी हो जाइए। बिल बोल रहा होता है, मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। डायरेक्टर सुगे बोल रही होते है, स्कूल रूल के हिसाब से अगर आपकी जो अटेंडेंस है वो 95% से कम हुई तो फिर आपको बोनस नहीं मिलेगा। बिल बोल रहा होता है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है, तुमने अभी क्या बोला? बिल बोल रहा होता है, आपसे मैं बोनस ही काटेंगी ना, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए, अगर मैं सैलरी नहीं लूंगा तो मुझे क्लास नहीं लेनी पड़ेगी ना। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें सैलरी लेनी है कि नहीं लेनी, लेकिन तुमने इस काम को ले लिया तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है, तो बस क्लास की बात है, तो आखिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ब्रदर जाओ भाई बताइए कि मुझे कौन सी क्लास लेनी है। ब्रदर जाओ भाई बोल रही होते हैं, आपकी क्लास 3rd फ्लोर पे है। आगे बिल कॉरिडोर्स में चलते हुए जा रहा होता है, तभी उसको कुछ लड़कियां दिखती है। बिल बोल रहा होता है, तुम लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? वो लड़कियां बोल रही होती है, टीचर आपके हाथ में टेक्स्ट बुक है, तो क्या आप क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं? बिल बोल रहा होता है, मेरी क्लास होने वाली है फिजिकल एजुकेशन की, इसी वजह से मैं रेडी होकर जा रहा हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। लड़कियां बोल रही होती है, टीचर आपकी क्लास कौन सी है, हाँ को सपोर्ट करेंगे। बिल बोल रहा होता है, मेरी क्लास 3rd फ्लोर पे है। वो लड़कियां बोल रही होती, टीचर हमसे बाद में मिलते हैं। आगे जाते हुए लड़की मैसेज कर देती है, हमारे जो हैंडसम वाले टीचर है वो 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं। आगे हमें 3rd फ्लोर का सीन दिखा जाता है। हमने तो बहुत ही कम बच्चे आए होते हैं पढ़ने के लिए। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है, अब तो सिर्फ 30 ही बच्चे हैं, हमें लगा था कि तुम 50 बच्चों को भी इकट्ठा नहीं कर पाओगे। तभी उन लोगों को बच्चों के आने की आवाज आती है। जाबाई बोल रहा होता है, इतने बच्चे एक साथ में कैसे आ रहे हैं? डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? जाबाई बोल रहा होता है, जो हमारे टीचर बिल है वो काफी हैंडसम है, ये तो होना ही था ना, इन्होंने बहुत सारी लड़कियों को अट्रैक्ट कर लिया है। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है, लड़कियों का आना तो समझ में आ रहा है, लेकिन लड़के क्यों आ रहे हैं? क्या ये लोग यहाँ पे मजे करने के लिए आ रहे हैं? जाबाई बोल रहा होता है, ये चीज काफी सिंपल है, लड़कियां मिस्टर बम्बानी को देखने के लिए आ रही हैं, वही लड़के लड़कियों को देखने के लिए आ रहे हैं। थोड़ी देर में वो क्लास पूरी तरीके से भर गई होती है। क्लास को देखते हुए जाओबाई बोल रहा होता है, ये क्लास पूरी तरीके से भर चुकी है, यहाँ पे हमें अटेंडेंस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलिए फिर हम चलते हैं। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है, मैं नहीं जाने वाली, मैं देखती हूँ आखिर ये क्लास कैसे लेता है। बिल बोल रहा होता है, मैं सभी लोगों का अटेंडेंस ले रहा हूँ, एक एक करके सभी लोग मेरे पास में आते रहो। आगे जो बिल होता है सभी लोगों का अटेंडेंस ले रहा होता है। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है, मिस्टर बम्बानी आप अटेंडेंस बाद में लेना, पहले क्लास को स्टार्ट करो। तभी जो लड़की अटेंडेंस दे रही होती है वो बोल रही होती है, मैं अपना नाम रजिस्टर में लिख के रहूंगी, मैं नहीं चाहती कि टीचर मुझे भूल जाए। पीछे वाली लड़की बोल रही होती है, हाँ हम भी चाहते हैं कि टीचर को याद रखे। डायरेक्टर आपको टीचर और हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है वो डायरेक्टर को काफी गुस्से में देख रही होती है। जाबाई बोल रहा होता है, डायरेक्टर आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हम यहाँ पे दिक्कत में आ सकते हैं। डायरेक्टर बोल रही होती है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। आगे यहाँ पे सभी लोगों ने अटेंडेंस दे दी होती है। बिल बोल रहा होता है, फाइनली ये काम हो गया।
तभी वहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है टीचर आपने अभी तक मेरा नाम नहीं पुकारा। फिर बिल बोलता है ठीक है मैं सभी करके नाम बोलूंगा, जिसका भी नाम नहीं आया वो बता देना। थोड़ी देर बाद हम देखते क्लास खत्म हो गई होती है। बिल बच्चों से बोल रहा होता है आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद जो भी होगा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज अभी भी बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है, उम्मीद करते हैं कल बहुत सारे बच्चे क्लास में आएंगे। सारी लड़कियां बोल रही होती है ठीक है टीचर हम आपका वेट करेंगे। जाओबाई सोच रहे होते मैंने पहले इतनी इंटरेस्टिंग क्लास देखी है। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसे लगी और आखिर यहाँ पे कितने बच्चे प्रेजेंट थे। डायरेक्टर बोल रही होती है जितने की मैंने बात करी थी यहाँ पे उससे ज्यादा बच्चे थे। बिल बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, अब मैं चलता हूँ। टीचर जाओबाई बोल रहे होते हैं लगता है हमारी यूनिवर्सिटी को कोई बहुत ही बड़ा प्रोडिजी मिल गया है। जियो बोल रही होती है मास्टर आपने बच्चों को पहला लेसन पढ़ा दिया, इसी वजह से आपका मिशन 40% कम्प्लीट हो चुका है, आपका रिवॉर्ड है मास्टर मेमोरी। बिल बोल रहा होता है मास्टर मेमोरी क्या होता है, क्या ये सेज विजडम से अलग है। जियो बोल रही होती है जो सेज विजडम है वो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन वो नॉलेज डिफाइंड नहीं है। जो आपको मास्टर नॉलेज मिलेगी वो आपको एक सर्टेन फील्ड के अंदर बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। मास्टर बता सकते हैं कि आपको कौन से फील्ड में मास्टरी चाहिए। बिल बोल रहे होते हैं जियो क्या तुम्हें पता है चिप्स बनाने में सबसे पावरफुल बंदा कौन है। जियो बोल रही होती है वो है फादर ऑफ चिप्स जैक किल। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम्हें बिल्कुल सही बोला, मुझे चिप में मास्टरी चाहिए। फिर बिल के दिमाग में बहुत सारी नॉलेज आ गई होती है। सिस्टम बता रहा होता है आपका मास्टर मेमोरी सक्सेसफुल रहा। बिल बोल रहा होता है मास्टर मेमोरी तो काफी ज्यादा कमाल का है, फिलहाल जो नॉलेज मेरे पास में है उसका यूज करते हुए चिप्स की फील्ड में रिवोल्यूशन ला सकता हूँ। सीन चेंज होता है लॉन्गजिंग इंस्टीट्यूट का सीन दिखा जाता है। हम देते लुइंग को जो कि लॉन्गजिंग इंस्टीट्यूट की बैकबोन है। लुइंग बोल रही होती है डायरेक्टर सर मैंने सुना है हमारे लॉन्गजिंग इंस्टीट्यूट को किसी ने एक्वायर कर लिया है, आगे किसने हमारी कंपनी को एक्वायर किया है। हम देते हैं लुइंग के पास में कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ल्यूचू खड़े होते हैं। डायरेक्टर सन बोल रहे होते एक बहुत ही अमीर लड़का है जिसने कि हमारे इंस्टीट्यूट को खरीदा है, उसने 12 बजे का टाइम दिया था, वो जल्दी ही यहाँ पे आता होगा। लुइंग बोल रही होती है यहाँ पे एक अमीर बंदा आ रहा है, मैं अपने रिसर्च में बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट तक पहुंच चुकी हूँ, क्या यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही एंड हो जाएगा। डायरेक्टर सन बोल रहे होते लुइंग टेंशन मत लो, देखते हैं आखिर जो नए ओनर आ रहे हैं वो कैसे हैं, अगर वो एक अच्छे इंसान हुए तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ल्यूचू बोल रहा होता है एक बाहर का बंदा हमारी वजह से ये दुनिया नहीं देख सकता, उसको पक्का से हमारे आइडियाज बुरे लगेंगे। तभी डायरेक्टर सन के फोन में बिल का कॉल आता है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल आप यहाँ पे पहुंच भी चुके हैं, एक सेकंड रुके मैं आपको बाहर लेने के लिए आता हूँ। आगे वो तीनों बिल्कुल लेने के लिए आगे होते हैं। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं हेलो मिस्टर बम्बानी मेरा नाम है डायरेक्टर सन, हम सभी आपका काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, चलिए आपको इंस्टीट्यूट दिखा देते हैं। इक्विपमेंट को देखते हुए बिल बोल रहा होता है ये सभी तो आउटडेटेड हो चुके हैं। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आप इस इंडस्ट्री में नए हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि जो हमारे इक्विपमेंट आते हैं वो काफी ज्यादा महंगे आते हैं। मन तो हमारा भी बहुत है कि हम इक्विपमेंट को रिप्लेस कर दे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में पैसे नहीं है। फिर वो बिल को फाइल देते हुए बोल रहे होते हैं ये हमारे इंस्टीट्यूट की कंडीशन है, क्या आपका इसके लिए कोई ओपिनियन है। बिल बोल रहा होता है मैं कुछ दिन देखता हूँ आखिर चीजें कैसे चल रही है, बाद में अपने आइडिया के साथ में यहाँ पे सब कुछ चेंज कर दूंगा। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं जैसा बोल रहे हो वैसा ही होगा। तभी पीछे से ल्यूचू बोलते हैं मिस्टर अंबानी एक एम्प्लॉय के तौर पर मुझे कुछ कहना था। ल्यूचू बोल रहा होता है जो हमारा इंस्टीट्यूट है इससे खुद के कुछ रूल्स है, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे काम में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, चीजों को वैसे ही रहने देंगे जैसे की ये चल रही थी। फिर बिल उनसे पूछता है आखिर आप कौन से डिग्री लेवल के हैं। ल्यूचू बोल रहे होते हैं मैं फुडान यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हूँ। बिल बोल रहा होता अगर आपने मुझे बताया नहीं होता तो मुझे लगा था कि आप किंडरगार्टन के बच्चे हैं। ल्यूचू बोल रहा होता मुझे पता है मिस्टर बम्बानी आपके पास में बहुत सारा पैसा है, लेकिन मैं फुडान यूनिवर्सिटी का एक डॉक्टर हूँ जो कि रियल जीनियस होते हैं, अगर आपको पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता तो आप मैं इंसल्ट मत करो। बिल बोल रहा होता है आज ऐसे बिना दिमाग वाले बंदों के लिए मेरी बातें इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। ल्यूचू बोल रहा होता है क्या बिना दिमाग वाला बंदा। बिल बोल रहा होता है लॉन्गजिंग इंस्टीट्यूट को मैंने पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है, अब मुझे आपकी राय लेने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, अगर आपको यहाँ पे मेरे अंडर में काम नहीं करना तो आप ऐसे निकल सकते हैं, पर मुझे ज्ञान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी हमारे जो मिस्टर ल्यू है काफी तरीके से काम करते हैं, बस वो थोड़े से घबराए हुए थे, प्लीज आप इनकी बातों को गलत मत मानिए। मिस्टर ल्यू बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं काफी एडवांस लेवल का चिप बनाने का काम कर रहा हूँ जो कि अभी से कम 10 साल आगे की टेक्नोलॉजी है, अगर मैंने यहाँ पे काम छोड़ दिया ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना बड़ा लॉस कर दिया है। बिल बोलता है फालतू बातें करना बंद करो, अगर तुम हमें छोड़ भी दोगे तो ये धरती घूमना तो बंद नहीं करेगी ना। ल्यूचू बोल रहा होता है मेरे बिना आप कभी भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर सन आखिर किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है। डायरेक्टर सर बोल रहे होते हैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग का काम तो हो चुका है, लेकिन जो उसकी कंट्रोल यूनिट है वो अभी तक बन नहीं पाई है, क्योंकि जितनी बार भी ल्यूचू ने प्रोग्राम लिखा है वो सभी के सभी गलत साबित हुए हैं। बिल बोल रहा होता है क्या प्रोग्राम लिखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं हाँ ये काफी ज्यादा जरूरी कामों में से एक है, इसके बिना चिप कंप्लीट नहीं हो सकती। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो ये काम मैं करूंगा। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आपकी डिग्री क्या है। बिल बोल रहा होता है मैं हूँ बैचलर ऑफ साइंस इन मार्केटिंग।
मैंने चुंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री ली है। बिल की डिग्री सुनकर डायरेक्टर एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। डायरेक्टर बोल रहे होते आपने मार्केटिंग में डिग्री ली है और आप यहाँ पे साइंस का काम करने के लिए आए हैं। चलिए ये इंस्टीट्यूट आपका है, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। लीचू बोल रहा होता है लगता है बम्मा ने आप काफी ज्यादा औसम इंसान है, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी मार्केटिंग के बंदे को प्रोग्राम लिखते हुए तो नहीं देखा है। अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो बिना शर्म के पूछ लीजिएगा। तभी डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्मा ने अपने कुछ कोर्स को चेंज कर दिया। बिल बोल रहा होता है इस कोर्स में कुछ बग्स थे जिसको मैं फिक्स कर रहा हूँ। मैं सीटीएस और फ्लोर प्लान दोनों में से बग कोई प्रॉब्लम ना आए। बिल को प्रोग्राम करते हुए देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। थोड़ी देर बाद में बिल बोल रहा होता है मैंने कोड कर लिया, बाकी के जो भी चीजें आप खुद टेस्ट कर सकते हो। लीचू बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी क्या आप इसको एक बार चेक भी नहीं करोगे? बिल बोल रहा होता है मैंने बहुत ही छोटी सी चीज करी है, इसको चेक करने की क्या जरूरत है? डायरेक्टर सन बोल रहे होते सच में प्रोग्राम परफेक्ट है। बिल बोल रहा होता है लीचू तुमने यहाँ पे जितनी भी दिक्कतों के बारे में बात किया था मैंने उन सभी को फिक्स कर दिया है, अब तुम यहाँ जा सकते हो। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर सन यहाँ पे जितने भी पुराने इक्विपमेंट्स है उन सभी की एक लिस्ट बनाई है, उनको नए से रिप्लेस कर दीजिए, पैसे मैं दे दूंगा। डायरेक्टर सन बोल रहे होते यहाँ पे जो इक्विपमेंट खराब है उसकी लिस्ट मैं पहले बना देता हूँ, क्योंकि अगर हम लोगों ने सारे इक्विपमेंट को चेंज कर दिया तो कम से कम इसकी कीमत 30 मिलियन आएगी और ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। मुझे डर है कि आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देगा। बिल बोल रहा होता है सभी की लिस्ट बना लीजिए, मैं आपको 50 मिलियन देता हूँ, हर एक पुराने इक्विपमेंट को नए से चेंज कर दीजिए और यहाँ पे सभी लोगों को 5 लाख का बोनस मिलेगा। अगर कोई और दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्मा ने आपका शुक्रिया, पूरे लॉन्ग इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप हमारे ऊपर इतना भरोसा कर रहे हो। तभी लुई आगे बढ़ते हुए बिल को ग्रीट करती है और बोल रही होती मुझे माफ करिएगा मेरे पुराने बिहेवियर के लिए। अगर मुझे प्रोफेशनली कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे से एडवाइस चाहिए होगी। बिल अपना विचेट अकाउंट देते हुए बोल रहा होता है तुम मुझे विचेट पर ज्वाइन कर सकती हो, अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तो तुम मुझे भेज देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। डायरेक्टर सन बोल रहे होते चलिए मैं आपको बाहर की चीजें भी दिखा देता हूँ। जैसे ही वो बाहर आते हैं हम देते हैं उनके सामने 2 बंदे खड़े होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है तो डायरेक्टर सन होना, मेरा नाम है झाओकी, मैं जोंगा सिडा यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे माफ करेगा मैं आपके पास में आके आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हम देते वहाँ पे दूसरा बंदा खड़ा होता है और वो प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी होता है, उसका नाम है चैंगची। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं प्रेसिडेंट झाओ मैंने आपसे कुछ समय पहले बात करी थी, मुझे लगता है आप यहाँ पे हमारे लैब को बोरो करने के लिए आए हैं, पर हम अपने लैब को नहीं दे सकते क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी को किसी ने एक्वायर कर लिया है और अब पुराने लोग बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। शॉक्ड होते हुए झाओकी बोल रहा होता है कि आप लोगों को एक्वायर कर लिया गया है। डायरेक्टर सन बता रहे होते हैं कि मिस्टर बम्बानी है और ये हमारे नए बॉस है, अगर आपको यहाँ पे लैब चाहिए तो आप इनसे बात कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है हेलो प्रेसिडेंट झाओ। प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी हम आपको लैब के लिए पे कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है पैसे की इतनी जरूरत नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट ने पुराने सारे इक्विपमेंट्स को नए से बदलवा दिया है, पुराने इक्विपमेंट को हम लोग डोनेट कर देंगे। जो पुराने इक्विपमेंट थे वो चिप डेवलपमेंट के लिए इनफ नहीं थे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एकेडमिक रिसर्च की बात करें तो उसके लिए तो ये काफी है, वो सारे इक्विपमेंट आपके काम आ सकते हैं। प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत बड़ी दिक्कत को दूर कर दिया। चौंगची बोल रहा होता है मिस्टर बम्मा ने आपको देख के लग रहा है कि हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं। बिल बोल रहा होता है हाँ आपकी मेमोरी काफी ज्यादा अच्छी है, हम कुछ समय पहले झोंगा यूनिवर्सिटी में मिले थे। प्रेसिडेंट झोंग बोल रहे होते हैं तो सिडा यूनिवर्सिटी में टीचर है ना, अगर आपके पास में खुद का इंस्टीट्यूट है तो आखिर सिडा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते क्यों है? बिल बोल रहा होता है मैं बस यहाँ पे लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट झाओकी बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आपने हमारे लिए बहुत ही बड़ी डोनेशन करी है, आपके जो साइंटिफिक टूल है वो हमारे काफी ज्यादा काम में आएंगे, आपको नहीं पता कि आपने हमारे लिए कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन करी है, एक टीचर की पोस्ट आपके लिए काफी नहीं है, मैं आपको प्रमोट करके वाइस प्रेसिडेंट बना देता हूँ। बिल बोल रहा होता है प्रेसिडेंट झाओ आप काफी अच्छे हैं लेकिन मुझे हाई प्रोफाइल नहीं रखना। प्रेसिडेंट झाओकी बोल रहे होते लगता है बहुत ही ज्यादा लो की पर्सन है, कोई बात नहीं ये काम मैं प्राइवेट में करूंगा, कल आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर करता है जाओ जाके सारी चीजें अरेंज करो। आगे हमें अगले दिन यूनिवर्सिटी का सीन दिखा जाता है, बिल और बाकी लोग बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं। फिर फू जियांगजू नाम का लड़का दरवाजे पे लात मारते हुए अंदर आता है। जावाई बोल रहा होता है मिस्टर फू यहाँ पे डायरेक्टर सुगई नहीं है। जियांगजुन बोल रहा होता है मैं यहाँ पे डायरेक्टर को देखने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे उस बंदे को देखने के लिए आया हूँ। बिल बोल रहा होता है तुम मुझे देखने के लिए आए हो, आखिर तुम हो कौन? जियांगजुन बोल रहा होता है मैंने सुना है तुम्हारी वजह से डायरेक्टर सुगई को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। बिल को उस बंदे की बात से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जियांगजुन बोल रहा होता अगर तुम ऐसे ही इम्पल्सिव बिहेव करते रहोगे तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी से बाहर जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है अच्छा तुम मुझे बुली करने के लिए आए हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात सुनकर यूनिवर्सिटी को छोड़ दूं? जाबाई बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी प्लीज आप इस लड़के से ऐसे बात मत करिए, इस लड़के का जो अंकल है वो वाइस प्रेसिडेंट है, इनकी पावर बहुत ही बड़ी है। तभी यहाँ पर डायरेक्टर सुगई एंटर करती है। डायरेक्टर सुगई बोल रही होती है मिस्टर फू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या मैंने आपको मना नहीं किया था मेरे ऑफिस में एंटर करने के लिए? जियांगजुन बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बस लड़की को सबक सिखाने के लिए आया था ताकि ये आपको परेशान न करे। डायरेक्टर सुगई बोल रही होती है मैं और मिस्टर बम्बानी को वर्कर्स है। फिर वो बिल का हाथ पकड़ते हुए बोल रही होती है तुम्हें इससे कुछ भी लेन देन नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर को ऐसा बिहेव करते हुए देख के झंगजिन बोल रहा होता है आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। डायरेक्टर सुगई बोल रही होती है मैं सब इसी वजह से कर रही थी ताकि यहाँ से भाग जाए और मुझे परेशान न करे।
बिल बोल रहा होता है नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर सुगई सोच रही होती है वे पहले इतने अरोइंग नहीं रहे, पहले से काफी अच्छे हो चुके हैं। तभी डायरेक्टर सुगई को प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो बोल रहे होते हैं मेरे ऑफिस में बिल बमानी को भेजो। डायरेक्टर सुगई बोल रही होती है टीचर बिल, आपको प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया है, आप वहाँ थोड़ा संभल के जाइएगा। जाबाई बोल रहा होता है आप वहाँ पे जाते ही माफी मांग लेना, वरना वो लोग आपको स्कूल से निकाल देंगे। आगे बिल प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गया होता है। जियांगजुन बोल रहा होता है तुम्हें काम से निकल जाता है। बिल बोल रहा होता है मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से मुझे स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। तभी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ली डेंटियान बोलते हैं कि मिस्टर बमान आपकी जो एजुकेशन है वो काफी नहीं है, मेरे हिसाब से आप यूनिवर्सिटी में काम करने के लायक नहीं है, आपको कोई और जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। बिल बोल रहा होता है एक सेकंड रुकिए, मुझे एक मैसेज का रिप्लाई करना है। प्रेसिडेंट झाओकी ने मैसेज किया होता है मैंने आपके सर्टिफिकेट को रेडी करवा दिया है, क्या आपके पास में टाइम है, आप मेरे ऑफिस में आके कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है आखिर मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता हूँ, मुझे तो काम पे से निकाला जा रहा है, मुझे आपके साथ में काम करके काफी अच्छा लगा, हम फ्यूचर में कभी और मिलेंगे। प्रेसिडेंट झाओकी बोल रहे होते हैं कि आपको निकाला जा रहा है, आखिर आप कहाँ पे हैं अभी। बिल बोल रहा होता है मैं वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में हूँ। वाइस प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए बोल रहा होता है बिल तुम काफी एरोगेंट हो, क्या तुम्हें फर्क पड़ा है कि तुम्हारे सामने यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। तभी हमारे प्रेसिडेंट झाओकी आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। ली डिटियान बोल रहे होते हैं लगता है मैंने काफी ज्यादा जोर से बात कर ली जिसकी वजह से प्रेसिडेंट झाओ काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। वैसे आपके सामने जो ये टीचर है बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है, मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इसी वजह से मैं इनको यहाँ से बाहर निकाल रहा था। प्रेसिडेंट झाओकी बोल रहे होते हैं फालतू बातें मत करो, मुझे इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाने में काफी दिक्कतें आ रही है, बहुत मिनटों के बाद में तो ये माने हैं और तुम यहाँ पे इनको बाहर निकाल रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। ली डिटियान बोल रहा होता है कि आप इसको वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं। प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं जो हमारे मिस्टर बम्बानी है वो लॉन्गजे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है और वहाँ पे सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा होशियार इंसान है, ऐसे बंदे की कैपेबिलिटी पे शक करना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। मुझे लग रहा है तुम दोनों को जो पोजीशन मिल रही है उसके लिए तुम लोग वर्दी नहीं हो, जल्दी से यहाँ पे रिजाइन करो, निकल जाओ। ली डिटियान बोल रहा होता है प्रेसिडेंट झाओ प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। प्रेसिडेंट झाओकी बोल रहे होते हैं फू जियांगजुन के लिए तुमने काफी ज्यादा गलत काम किए हैं और मैंने तुम्हें हर बार मौका दिया है, लेकिन मैं तुम्हें अब मौका नहीं देने वाला। तभी ली डिटियान आगे बढ़ते हुए फू जियांगजुन को मारने लगता है। ली डिटियान बोल रहा होता है कमेंट तेरी वजह से मुझे नौकरी से बाहर निकलना पड़ा। प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी मुझे माफ करिएगा, कैसा रहेगा मैं आपको ली डिटियान की पोजीशन दे दूं, ये आपके लिए काफी सुटेबल है। बिल बोल रहा होता है नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे बस यहाँ पे एक खुशहाल टीचर बन के रहना है। प्रेसिडेंट झाओकी बोल रहे होते हैं अगर आप इतने ही लो की पर्सन है तो आपके जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंटमेंट है उसको किसी को भी नहीं बताया जाएगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं इसके बारे में सोच के बताता हूँ। वही सीन चेंज होता है, हम देते हैं जाओबाई और डायरेक्टर सुंगी को जो भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं प्रेसिडेंट झाओकी आप यहाँ पे। पहले झाओकी बोल रहा होता है मैं रास्ते में था और मुझे मिस्टर बम्बानी मिले तो इसी वजह से मैं इनके साथ में आगे आप लोगों से मिलने के लिए। डायरेक्टर बोल रही होती है प्रेसिडेंट आपका यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया, अब आप हमें गाइड करिए कि आखिर हम कैसे काम करें। प्रेसिडेंट झाओकी बोल रहे होते मैं पे गाइडेंस के बारे में बात करने के लिए नहीं आया, मैं ये बोलने के लिए आया था कि ली डिटियान और जियांगजुन को हमारी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है और उनकी जो पोजीशन है वो खाली है। वैसे तो मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन बम्बानी को देना चाहता था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो मैं यहाँ पे फू जियांगजुन की पोजीशन इनको दे रहा हूँ। अब से तुम्हारे साथ में डेप्यूटी डायरेक्टर बन के काम करेंगे, इनके साथ में ऑफिस शेयर करने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। डायरेक्टर सुंगी बोल रही होती है नहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट बोल रहे होते ठीक है अपना काम आराम से करेगा। प्रेसिडेंट के जाने के बाद में जाओबाई बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आखिर क्या हुआ, आपको ऐसा निकाला तो नहीं गया बल्कि प्रमोट कर दिया गया। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं है, बस प्रेसिडेंट झाओकी ने कुछ ऐसा देख रखा है जो कि आप लोगों ने नहीं देख रखा। तभी वहाँ पे जियो आ जाती है जो कि बोल रही होती है मास्टर आपने हिडन टास्क कंप्लीट कर दिया, आपका करियर 60% कंप्लीट हो चुका है, आप चना के सी डिवीजन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और आप यहाँ के ट्विन मेंशन के भी मालिक बन चुके हैं। बिल बोल रहा होता है क्या ट्विन मेंशन मेरा हुआ, ये तो वही कंपनी है ना जिसकी कीमत $40.8 बिलियन है। जियो बोल रही होती है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं मास्टर। तभी बिल के फोन पे कॉल आता है, सामने वाला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आपने ट्विन मेंशन खरीदा है, प्लीज आके एक बार अपनी प्रॉपर्टी को चेक कर लीजिए। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं कल सुबह 9 बजे आऊंगा। बिल सोच रहा होता है मुझे ये मेंशन काफी ज्यादा टाइमली मिल रहा है, अब मेरे पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो गई है, मुझे लग रहा है मुझे एक कंपनी बनानी पड़ेगी इन सारी प्रॉपर्टीज को हैंडल करने के लिए। जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करता है हम देते डायरेक्टर सन को जो कि चेंज कर रही होती है। डायरेक्टर सन बोल रही होती है आप यहाँ पे अचानक से कैसे आ गए। बिल बोल रहा होता है ये तो मेरा भी ऑफिस है ना। डायरेक्टर सन बोल रही होती है ठीक है फिर यहाँ से बाहर जाइए। बिल सोच रहा होता है मैं गलती से चला गया था, मैंने यहाँ पे सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। आगे हमें अगले दिन पार्टी का सीन दिखा जाता है। बिल वहाँ पे सभी को देखते हुए बोल रहा होता है मैं यहाँ पे ज्यादा लोगों को नहीं जानता। तभी बिल की नजर जाती है रीटा पे। रीटा कुछ लड़कियों से बात कर रही होती है और वो बिल को इशारा कर देते कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बिल सोच रहा होता है कि यहाँ पे मेरे पास में कोई काम नहीं है तो मुझे यहाँ पे कुछ खा लेना चाहिए। तभी बिल के पास में एक लड़की आती है और बोल रही होती है हैंडसम मैन मुझे अपना विचर अकाउंट दो। बिल बोलता है नहीं दूंगा। वो लड़की भागते हुए बोल रही होती है एक्टिंग करना बंद करो, तुम एक गरीब इंसान हो। बिल बोल रहा होता है आखिर मैंने यहाँ पे कौन सी एक्टिंग करी है जो कि इतनी ऑफेंड हो रही है।
पीछे हम देखते हैं कुछ लड़की को जो की बात कर रही होती है। मिस रीटा, क्या आपने नए प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? वांगजे टर्मिनल ने 800 मिलियन का प्रोजेक्ट दिया है, वो भी येलो डिजाइन को। रीटा बोल रही होती है, हाँ मुझे भी पता है, ये वांगजे टर्मिनल के रिनोवेशन का प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं उनके बॉस को नहीं जानती, तो पता नहीं वहाँ पे ये प्रोजेक्ट किसको मिलेगा। बिल सोच रहा होता है येलो डिजाइन, ये नाम तो थोड़ा सुना सुना लग रहा है, शायद से तो ये वही फर्म है ना जिसको मैंने बाहर निकलवाया था। तभी वहाँ पे विजियांग आते हुए बोल रहा होता है, मिस रीटा, क्या वांगजे टर्मिनल के रिनोवेशन में इंटरेस्टेड है? रीटा बोल रही होती है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसके अंदर कोई भी इंटरेस्टेड होगा, लेकिन मैं वांगजे टर्मिनल सिटी में किसी को भी नहीं जानती, तो मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बनना बहुत ही मुश्किल है। विजियांग बोल रहा होता है, अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं आपको दिला सकता हूँ। रीटा बोल रही होती है, मुझसे मजाक मत करिए, अगर आपके पास में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तो आप ये काम खुद क्यों नहीं करेंगे? इसके अलावा आपके पास में ऐसे कौन से कनेक्शन है जो कि आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिला रहे हैं? विजियांग को देखते हुए बिल सोच रहा होता है, आखिर ये कौन है? विजियांग बोल रहा होता है, शायद आपको पता नहीं है, येलो डिजाइन के जो बॉस है वो मेरी कजिन है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि मैं इसको अकेले नहीं कर सकता। रीटा बोल रही होती है, मिस्टर भी, अगर आपको हमारे अंदर इंटरेस्ट है तो आप आगे कंपनी में बात कर सकते हैं। विजियांग बोल रहा होता है, मैं आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट देने की बात कर रहा हूँ, तो क्या आप मेरे साथ में खाना नहीं खा सकती? तभी हमें बिल आते हुए बोल रहा होता है, डिनर के बारे में भूल जाओ, इनके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे साथ में डिनर करने के लिए, तुमने इनके साथ में डिनर करने के लिए काफी ज्यादा देर कर दी। विजियांग बोल रहा होता है कि मेरे साथ में लंच नहीं करेंगी तो क्या तुम्हारे साथ में लंच करेंगी? रीटा बोल रही होती है, मिस्टर भी, मेरी एक अपॉइंटमेंट है मिस्टर बिल के साथ में, तो मुझे लगता है मुझे आपकी इनविटेशन को मना करना पड़ेगा। विजियांग बोल रहा होता है, मिस रीटा काफी ज्यादा एरोगेंट है, मैं आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा हूँ जिसकी कीमत $100 बिलियन है और आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। बिल बोल रहा होता है, जो प्रोजेक्ट येलो डिजाइन को मिला है क्या वो पक्का तुम्ही को मिलने वाला है? हो सकता है वो चोयांग ग्रुप को मिल जाए, क्योंकि चोयांग ग्रुप अच्छा काम करता है। विजियांग बोल रहा होता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम अपनी कजिन को कॉल करके पूछ लो। विजियांग बोल रहा होता है, मैं भी कॉल करके पूछ रहा हूँ। विजियांग बोल रहा होता है, कजिन मुझे वांगजे टर्मिनल को लेकर कुछ बात करनी थी, क्या तुम्हारे पास में इंजीनियरिंग का काम करने के लिए हमसे बेटर कोई है क्या? उसकी कजिन बोल रही होती है, तुम्हें तो पता ही है ना हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है वो तुम ही करते हो, तो तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? बिल बोल रहा होता है, उसको बोलो कि मैं बिल बम्बानी हूँ। वांगजिया बोल रहा होता है, कजिन क्या तुम किसी बिल बम्बानी को जानती हो? उसकी कजिन बोल रही होती है, वांगजे टर्मिनल तो उन्हीं की प्रॉपर्टी है, उन्होंने रिनोवेशन प्रोजेक्ट हमको दिया है। बिल बोल रहा होता है, क्या तुम्हें अब विश्वास हुआ? इस प्रोजेक्ट को लेकर जो भी डिसीजन होगा वो मैं करूंगा। विजियांग बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी, मैंने गलती से आपको ऑफेंड कर दिया है, प्लीज इसे पर्सनल मत लीजिएगा। बिल बोल रहा होता है, ठीक है, ऐसे बाहर निकल जाओ। फिर विजियांग से भागते हुए निकल जाता है। बिल बोल रहा होता है, रीटा मेरा पेट भर गया है तो मैं तुम्हारे लाउज में वेट करूंगा। उसको देख कर सभी लोग बोल रहे होते हैं, ये बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है और काफी डोमिनेंट भी। मिस रीटा के बॉयफ्रेंड की जो एबिलिटीज है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। थोड़ी देर बाद में रीटा भी लॉज के कमरे में आ गई होती है, वो देखती है बिल आराम से सो रहा है, तभी बिल उसका हाथ पकड़ते उसको खींच लेता है। रीटा बोल रही होती है, तुम यहाँ पे सोने की एक्टिंग कर रहे थे? रीटा बोल रही होती है, बिल तुमने वांगजे टर्मिनल को एक्वायर कर लिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम हमेशा दिखाते हो कि तुम एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हो, लेकिन तुम हमेशा काफी बड़े बड़े बिजनेस कर रहे होते हो। बिल बोल रहा होता है, मैं रियल लाइफ को इसी वजह से एक्सपीरियंस करता हूँ क्योंकि मुझे मार्केट को अंदर से जानना है और बिना लाइफ को एक्सपीरियंस किए ये काम करना काफी ज्यादा मुश्किल है। रीटा बोल रही होती है, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करूंगी क्योंकि काम तो काम होता है, मैं तुम्हारे वांगजे टर्मिनल को काफी अच्छी क्वालिटी के साथ में खत्म करूंगी। बिल बोल रहा होता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें वांगजे टर्मिनल देने वाला हूँ? रीटा बोल रही होती है, अगर तुम मुझे प्रोजेक्ट नहीं दोगे तो तुम्हें काउच पे सोना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है कि ऐसी बात है तो मुझे वाइल्ड होना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं दोनों के बीच सिस्टम हो गया होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है। बिल को एक लड़की देखते हुए बोल रही होती है, बिल क्या ये तुम हो? बिल बोल रहा होता है, किनवान तुम यहाँ पे कैसे? हमें बताया था कि बिल की कॉलेज की क्लासमेट है जिसका नाम है किनवान। किनवान बोल रही होती है, तुमसे मिले हुए काफी सारा टाइम हो गया है, वैसे ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है, मैं एक कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पे काम कर रहा हूँ। किनवान बोल रही होती है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसका मतलब तुम्हारी सैलरी कुछ खास नहीं होगी। सच में ये वर्ल्ड एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। कॉलेज में तुम सबसे ज्यादा बेस्ट थे, तुम्हारी बराबरी पे कोई भी नहीं था। चाहे हम लुक्स की बात करें